इस वक्त मैं जीएमसी मॉर्चरी में हूँ एक और नए मुद्दे के साथ। इसको नेग्लिजेंस कहेंगे या क्या कहेंगे ये मैं आपको बता दूं। जीएमसी मॉर्चरी के बाहर यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं भद्रवाह से हूँ। क्या कहानी क्या पूरी क्या हुआ? सर मेरे ग्रैंडफादर थे, 302 में अंडर ट्रायल चल रहे थे, एज्ड थे बहुत। ये बहुत दिनों से जो है बीमार थे। इनको पिछले दिनों वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ इनका जेल में ही, जिसमें ये पॉजिटिव आए। उसके बाद इनको जेएनएमसी जम्मू लाया गया, रेफ़र किया। 2-3 दिन के बाद इनकी मौत हुई। इनकी मौत 10 को हुई है यहाँ पे। 10 से लेके आज तक हमें यहाँ पे लटकाया जा रहा है। कभी कह रहे हैं प्रिंसिपल के पास जाओ, वहाँ से कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कह रहा है फलाने के पास जाओ, फलाना कह रहा है फलाने के पास जाओ। लेकिन अभी तक हमारी बॉडी जो है हवाले नहीं की गई। बॉडी को यहाँ पे रखा गया है कि पोस्टमार्टम करना है। हर दिन जो है यहाँ पे डॉक्टर जमा होते हैं, किट लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं जी ये हो गया, चले जाते हैं, पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। कल यहाँ पे कह रहे थे कि हमें इन्फेक्शन होगी जी, हम नहीं करेंगे पोस्टमार्टम। अगर डॉक्टर कोई इन्फेक्शन होगी तो कौन करेगा किसका इलाज? ये तो डॉक्टर की है ना जिम्मेवारी की, वही लोग पोस्टमार्टम करते हैं। आप या मैं तो नहीं करेंगे पोस्टमार्टम किसी बॉडी का, इन्हीं लोगों ने करनी। कह रहे हैं कि हमें इन्फेक्शन होगी, हम नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा। अब आज कह रहे थे कर रही है, वीडियोग्राफर नहीं है, फलाना नहीं है, ये क्या यहाँ मूवी बन रही है? कोई 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए बॉडी को। बॉडी तो सड़ जाएगी अंदर से। वही तो रखी है, पता नहीं सर कैसे रखी है, वो इनको ही पता होगा। हमें बॉडी भी नहीं दिखाई गई सर। और उसके बाद सर क्या कहते हैं, ये कभी कहते हैं अभी 11:30 का टाइम दिया था, आज सुबह 11:30 से हम यहाँ दर बदर लटक रहे हैं सर। और दिन है सर, और सर ये 15 बंदे हम सर यहाँ हरास हैं। और हमारा सर जो यहाँ पे क्या कहते हैं खाना पीना जो है लंगर लगा हुआ है सर, हमारा 25-30 हज़ार रुपया यहाँ आ गया। और उसके बाद सर जो घर में लगा हुआ है वो अलहदा है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं सर। इतनी हालत है, ये गरीब की हालत है सर, ये गरीब की खाल उतर रही है सर। इंसानियत का जनाजा निकल रहा है सर। शरीफ न्याज का सर कल डेथ हुआ कोविड-19 से, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। रजौरी का हुआ, 302 में था, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। ये सर पुलिस का ऐसा ही है सर, 37 साल नौकरी किया हुआ है सर, आज यहाँ दरबदर पड़ा हुआ है, कोई नहीं पूछ रहा है सर। डेथ हुई वैसा ही थे, ऐसा ही थे। खुद पुलिस में रहे, 37 साल सर्विस की है इन्होंने। उसके बाद उनका जबरदस्ती से अब हम कह रहे हैं कि और जब बीमार हुए सर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हम कह रहे हैं उसके बाद सर जब यहाँ डेथ हो गई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सर। मेडिकल बीमारी क्या थी इनको? बहुत एज थे तो बीमारियां तो एज में चली रहती हैं, कभी फेफड़ों की, कभी लूज मोशन हो। मसला ये है कि 3 दिन क्यों रखा? 3 दिन से बॉडी यहाँ बस पोस्टमार्टम के चक्कर में, यहाँ पे बस सिर्फ पोस्टमार्टम के चक्कर में बॉडी अंदर रखी हुई है। अगर सर पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है कि इनने कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लिए, इनका सुसाइड तो नहीं, काज ऑफ डेथ। जब काज ऑफ डेथ है कोविड-19 तो पोस्टमार्टम करने की जरूरत थी क्या? पॉजिटिव थे हाँ, पॉजिटिव। और डॉक्टरों ने भी इनने कहा है कि ये कोविड-19 से इनकी डेथ हो गई, तो काज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम का मतलब ये काज ऑफ डेथ। पोस्टमार्टम करना भी है 3 दिन क्यों? 3 दिन क्यों? हाँ 3 दिन क्यों? अब 3 दिन से ये चक्कर लगा रहे हैं। आप जाओ जी, हमें कह रहे हैं हम सुबह 9:30 से यहाँ पे खड़े हैं, हमें कह रहे हैं हाँ जी आप लोग लेट आए हो, 10 बजे से पहले खुद स्टाफ आता नहीं है। हम कब 8 बजे आते हैं? लेट आए हो तो पोस्टमार्टम आपने करना था। पोस्टमार्टम मैंने तो नहीं करना था, वही मैं कह रहा हूँ कि इनसे कि पोस्टमार्टम आप लोगों ने करना है। आप लोगों को इन्फेक्शन हो रही है तो मैं क्या करूँगा? अब फिर इन्फेक्शन हो रही है जी, हमें इन्फेक्शन हो सकती है, हमारी फैमिलियाँ हैं। तो बोल रहा है? डॉक्टर बोल रहे हैं। कल से यहाँ से यही बोल रहे हैं कि जी सामने की हाँ, ये कह रहे हैं कि हमें इन्फेक्शन होगा, अब ये होगा, अब वीडियोग्राफर लाओ, अब तहसीलदार बुलाओ। तहसीलदार साहब मेरे कहने से आएंगे, सिविल आदमी के कहने से? तहसीलदार को इन्हें लाना, डिपार्टमेंटल किया गया, हमारी बॉडी को तबाह किया गया, हमें अंतिम संस्कार नहीं दिया, करने नहीं दिया। और सर इसकी जिम्मेदारी जो होगी, हम ये भी कह रहे थे कि जैसे प्रिकॉशंस होंगे हम उसी तरीके से उनका करेंगे। यहाँ पे एक चीज हो रहा है, अगर कोविड-19 पॉजिटिव थे, उनकी डेथ हुई तो बॉडी तो आपको देंगे ही नहीं वो। सर डीसी डोडा का ऑर्डर है कि बॉडी चलो जैसे भी इनका वो इनके जो गाइडलाइंस होंगी उसी तरीके से, लेकिन उनका लास्ट राइट्स तो करें, लास्ट राइट्स तो करें, उनके अंतिम संस्कार जो वो तो होना चाहिए कि जैसे भी जिस तरीके से भी आपको करना है, लेकिन होना तो चाहिए। बॉडी तो हवाले ऐसे बॉडी रख के आप अचार थोड़ी ना डालो। 2 आदमी जाते हैं फैमिली के साथ, फैमिली में भी तो थोड़ा मातमदारी जो चल रही है, वहाँ पे 4 दिन से लंगर चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं, रुक रहे हैं, बॉडी कब आएगी। ये बात से आपसे सहमत हूँ कि जो शरीर है वो दरबदर हो रहा है, 4 दिनों से यहाँ पे दरबदर है शरीर। ये बात समझ आती है। तो अब ये उनका कोई रिश्तेदार आया, आप क्या लगते हैं उनके? मैं ग्रैंडसन हूँ उनका। तो उनका कोई बेटा आगे कोई सर उनका बेटा जो वो ग्रैंडसन? जी वो भी जेल में ही है, उनका उस बेटे के अलावा कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। ये नेफ्यू हैं, तो हम ही लोग हैं उनके। हम लोग आए हैं बॉडी लाने के लिए। उनके आदमी यहाँ जिससे बात कर सकें? यहाँ पुलिस वाले हैं सर। पुलिस वाले बात नहीं करते पुलिस वाले भी हैं सर, वहाँ पे खड़े हैं। पुलिस वाले कहाँ बात करते हैं? ये कहानी है जनाब। परिवार का कहना है कि
10 तारीख को 10 अक्टूबर को इनकी डेथ हुई थी और अभी तक पोस्टमार्टम, ये चीज़ें मुश्किल समझना मुश्किल हो जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है कोविड-19 पॉजिटिव थे, जो भी आपका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो, लेकिन 3 दिन तक आप अंदर रखोगे बॉडी, आप उसको लास्ट राइट्स के लिए नहीं भेजोगे, तो ये चीज़ें ज़रूर मुश्किल हैं, ये कहानी मुश्किल है। रोहतरा साहब क्या लगता है, ये क्या, ये जैसे परिवार कह रहा है कि 10 तारीख को उनकी मृत्यु हुई है, आज 13 है, आज 13 तारीख है, तो 3 दिन हो गए, क्या लगता है क्या चल रहा है? कोरोना की असलियत तो ये सामने आ रही है कि प्रशासन ने कितनी तैयारियां करके रखी हैं बचाने वालों को, और जो बेचारे मर जाते हैं उनके लिए वो क्या अरेंजमेंट है। आज तो इन बेचारों का चौथा होता है ना, चौथा एक दिन होता है, जैसे उठाला होता है, 10वां होता है, चौथा होता है, इनका बेचारों का चौथा भी इधर हो गया। और ये कुछ भी था, लेकिन ये एक पुलिस में इसने सर्विस दी है, जो इनका कहना है ASI था ये। तो आज मतलब कि हकीकत ये है कि लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, जोली फैलानी पड़ रही है, किसके लिए? डेड बॉडी लेने के लिए, अपने ही आदमी के लिए, अपने डेड बॉडी लेने के लिए जोली फैलानी पड़ रही है। और ये लोग नहीं कहते कि कोई फार्मेलिटी छूट जाए, ये कहते हैं कि हर फार्मेलिटी हो, लेकिन टाइमली हो ना, इसके लिए 4 दिन का समय क्यों? आप बख्शीनगर में रहते हो, काफ़ी लंबे समय से यहाँ का तौर तरीके से वाकिफ हो, ये इसका डिले का कारण क्या है? कोई कारण तो होगा ना? डिले का कारण के अभी तक चौथा दिन है इनका इधर, तो अभी DC डोडा और DC जम्मू की आपस में बातचीत चल रही है। अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पोस्टमार्टम कैसे होना चाहिए, पोस्टमार्टम कौन करेगा, वीडियोग्राफी कौन करेगा, डॉक्टर कौन कौन से होंगे, उनकी क्या सेफ्टी रहेगी। मतलब इतने दिन हो गए, इतने साल को होने को आ रहा है कोरोना, अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि इस टाइप का केस आता है, इस टाइप का, ये कोई पहला केस थोड़ी है कि हाँ इस टाइप का केस आता है, उसके लिए हमने क्या करना। अभी तक इन्होंने ये फैसला नहीं लिया कि इस टाइप के केस को कैसे हैंडल किया जाए। अब तो ये बेचारे मजबूरी में कह रहे हैं कि हम डेड बॉडी यहाँ पे ही छोड़ के जा रहे हैं, अगर आधे घंटे का शायद इन्होंने टाइम दिया है। बड़ा बदकिस्मत है, जैसा परिवार बता रहा है, अगर इस तरह के हालात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए इनको जवाब देना पड़ेगा। शायद उनकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन वो मजबूरी बता दो कि तीसरा दिन है, कोविड-19 पॉजिटिव है, ठीक है आप प्रोटोकॉल अपनाओ, लेकिन आप 3 दिन के बाद परिवार को फिक्र होती है, हमारा आदमी था, उसकी बॉडी ख़राब हो रही है या क्यों नहीं, ये चीज़ें बड़ी समझनी बड़ी मुश्किल हो रही हैं। हम इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। रात को मुझे लखनपुर से एक कॉल आया, इसके साथ ही ऐड कर दूं, क्योंकि जहां नेग्लिजेंस है वो बता दूं। एक औरत रोते रोते मुझे फ़ोन कर रही थी, कह रही थी कि मेरा 1 साल अभी शायद 11 महीने का बच्चा है, मुझे 1.5 घंटे से लखनपुर में खड़ा करके रखा हुआ है, 1.5 घंटे से 1.5-2 घंटे हो गए हैं, कोई पास बनाना है। मुझे लगता है सारे पास इस तो बंद हो गए हैं, जो नई गाइडलाइन आई है, कोई पास बनाना है, और बाकी लोग जो आ रहे हैं पीछे से वो उनको छोड़ रहे हैं। जो उन्होंने एलिगेशन लगाए उसके लिए मेरे पास कोई फैक्ट्स, कोई वीडियो नहीं है, मैं बोल नहीं सकता उन्होंने क्या कहा कि उनको क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन 11 महीने के बच्चे की एक औरत को आप लखनपुर में इतना, मतलब उसको, ये नेग्लिजेंस है, ये नेग्लिजेंस हैं, ये हो रहे हैं, इसलिए हम प्रशासन की नज़र में ये लाना चाहते हैं। अगर हम लेट भी आए, और इस परिवार का जो एक इशू है बिल्कुल जेन्युइन है, इनके आदमी को 3 दिन तक इंतज़ार क्यों करना पड़ेगा, उसकी बॉडी को 3 दिन तक इंतज़ार क्यों करना पड़ेगा। भाई यही था जनाब, इनसे बात की मैंने, इन्होंने बताया, सारी बात अपनी बताई, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो ऐसा है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।